रिच सभी को बनना है, पर उससे पहले इनकम के बारे में समझना पड़ेगा। रिच यहाँ पे सभी बनना चाहते हैं, क्या सभी बन पाते हैं? जिसने इनकम को समझ लिया, इनकम के तरीके को समझ लिया, इनकम के डिफरेंट टाइप्स को समझ लिया, वो अमीर बन पाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना देरी करते हुए इस शो को शुरू करते हैं। आप सबका स्वागत है MS नॉलेज शो पर। जैसे कि आप सबको हमने बताया था पिछले वीडियो में कि आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दो तरह की इनकम के बारे में। एक है एक्टिव इनकम और दूसरा है पैसिव इनकम, और जानेंगे कि उनके बीच का डिफरेंस आखिर है क्या। ये एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बारे में अच्छे से आज स्टडी करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले समझते हैं हम एक्टिव इनकम के बारे में। एक्टिव इनकम वो इनकम होता है जिसको आप जब तक काम करते रहोगे तब तक आप इनकम करते रहोगे। मान लीजिए आप एक कंपनी में जॉब करते हैं और किसी की वजह से आप छुट्टी लेना पड़े, तो हो सकता है आपकी सैलरी कट हो जाए। अगर आप बीमार पड़ जाएं तो हो सकता है आपको नौकरी से भी निकाल दिया जाए। पर पैसिव इनकम ऐसा इनकम होता है जिसको पहले तो आप मेहनत करके बनाते हैं और फिर वो एक सिस्टम बनकर आपको रेगुलर इनकम देता रहता है, चाहे आप छुट्टी मनाएं कहीं पर भी या फिर छुट्टी में रहें। आजकल बहुत सारे ऐसे पैसिव इनकम है जिसको आप करके अपने इनकम को काफ़ी अच्छे से ग्रो कर पाएंगे और आप अपने सारे सपनों को भी पूरा कर पाएंगे। उनके बारे में जानने से पहले पहले हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए से समझ सकते हैं कि आखिर पैसिव इनकम से हम ज़्यादा पैसे कैसे इनकम कर पाएंगे। मान लीजिए दो दोस्त अनिल और सुनील दो अलग अलग इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग शॉप खोलते हैं। दोनों को ही पता है कि सक्सेस का राज है हार्डवर्क, और दोनों काफ़ी अच्छे से जी जान से अपने अपने शॉप्स को चलाने लगते हैं। अनिल को पता है कि अगर सक्सेस पाना है तो हार्डवर्क चाहिए, कठिन परिश्रम चाहिए, तो वो जी जान से लग जाता है अपने दुकान के कामों में। ठीक उसी तरह से सुनील भी अपने दुकान में काम में लग जाता है। उसको भी पता है कि आखिर में हमको हार्डवर्क ही करना पड़ेगा सक्सेस पाने के लिए। पर यहाँ पे सुनील एक स्मार्ट वर्क भी करता है, और वो क्या करता है कि जब वो काम अच्छे से उसका दुकान चलने लगता है, दोनों का दुकान अच्छे से चलने लगता है, पर अनिल अपने हार्डवर्क पे बिलीव करके खुद काम करने लगता है। पर सुनील वहीं पे अपने हार्डवर्क के साथ दो और लड़कों को रखता है और उनको थोड़ा बहुत काम सिखा भी देता है। और फिर क्या होता है कि वो भी काम धीरे धीरे सीखने लगते हैं। तो क्या होता है कि सुनील को और भी ज़्यादा काम करने के लिए वक्त मिल जाता है। हमें ये पता है कि दिन में 24 घंटे होते हैं और इस 24 घंटों को हम कभी बढ़ा नहीं सकते, ये लिमिटेड है। तो इसी हिसाब से अगर हम काम करेंगे, जितना भी काम करेंगे, एक लिमिटेड हिसाब में ही हम अपना इनकम को बना सकते हैं। पर सुनील को ये बात अच्छी नहीं लगी कि वो सोचने लगा कि मैं अपने दिन का जो वक्त है 24 घंटे उसको कैसे बढ़ा सकता हूँ, मतलब उतने ही वक्त में वो अपने काम को कैसे बढ़ा सकता है। तो इसीलिए उसने दो लड़कों को रखा और उनको थोड़ा बहुत कुछ काम सिखा दिया। फिर बाद में धीरे धीरे ऐसे काम करते करते सुनील ने और चार लड़कों को रख लिया, और उन चार लड़कों के लिए इन दो लड़कों को बता दिया कि उनको ये काम सिखा दो। इस तरह से क्या हुआ कि सुनील जितना वक्त अकेले में काम कर सकता था उतने में और छह लड़के भी काम करने लगे। इससे क्या हुआ कि उसका जो इनकम था लगभग 7 गुना बढ़ गया, क्योंकि अब उसके दुकान में 7 जन काम करते थे और टाइम हम बढ़ा नहीं सकते, इसीलिए उसने अपने मैन पावर को बढ़ा लिया। और पर उसी जगह पे अनिल क्या करता था कि खुद काम करने लगता था, मतलब कि उसका जो इनकम था वो एक लिमिटेड हो चुका था। पर सुनील को ये बात पता थी, यही था उसका वो स्मार्ट वर्क जिसकी वजह से वो अपना जो है इनकम को पर डे पे ज़्यादा कर सका, यानी कि वो उसके समय को बढ़ा लिया एक तरह से। इसका मतलब ये था कि हम जब कोई भी काम करते हैं, हम वो काम करते हैं, मतलब समय को हम ट्रेड करते हैं, और इसी वजह से जो है सुनील का काफ़ी बिजनेस ग्रो होने लगा। और जब भी वो कभी काम से छुट्टी लेना चाहता था तो क्या करता था कि लड़कों को समझा देता था, वो आते थे, दुकान खोलते थे
और काम चलने लगता था। पर अनिल के किस्से में ऐसा नहीं होता था। अगर उसको कोई बीमारी हुई या फिर कहीं छुट्टी में घूमने गया तो दुकान बंद रहता था और उस समय उसका जो इनकम था ज़ीरो हो जाता था। पर सुनील ने इसी स्मार्ट वर्क की वजह से हर पल हर समय छुट्टी में भी वो इनकम करने लगा था। इससे ये बात समझ में आई कि पैसिव इनकम में हमको पहले तो कुछ साल मेहनत करने पड़ते हैं, फिर बाद में वो एक सिस्टम बन जाता है और फिर उसके बाद अगर हम छुट्टी लें या फिर काम ना करें तो भी ये हमको इनकम करके हमारा जो है वेल्थ को ग्रोथ करता रहता है। और भी ऐसे कई सारे पैसिव इनकम हैं जिसको हम एक बार मेहनत करके बड़ा बना सकते हैं और फिर बाद में हम सोते हुए भी पैसे इनकम कर सकते हैं। अगर हमें पैसे इनकम करने हैं, अगर हमें रिच बनना है तो उसके लिए कुछ हमको ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ अपने आप हो जाता है या फिर हम कहीं से टोटका कर लेते हैं, कहीं से किसी बाबा जी के पास चले जाते हैं, उससे कुछ मंत्र ले लेते हैं और हम रिच या फिर अमीर बन सकते हैं। ऐसा कभी होता नहीं है। अमीर बनने के लिए या फिर रिच बनने के लिए खुद को कुछ ना कुछ ज़रूर करना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ पैसिव इनकम के बारे में आज इस वीडियो में हम जानेंगे। वैसे तो पैसिव इनकम बहुत सारे हैं, उनमें से आज कुछ के बारे में हम बात करेंगे। पहला है एफिलिएट मार्केटिंग, जिसमें आप किसी भी एक प्रोडक्ट को प्रमोट करके उससे एक अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको ऐप बनाना आता है तो ऐप बना के उसमें से भी आप रॉयल्टी इनकम जनरेट कर सकते हैं। फिर तीसरा आता है ब्लॉगर बनना। अगर आपको अच्छा ब्लॉग बना सकते हैं तो ब्लॉगिंग बनाकर आप उससे भी इनकम जनरेट कर सकते हैं। फिर आता है अच्छे डिविडेंड स्टॉक्स, यानी कि शेयर मार्केट में जो अच्छी अच्छी कंपनियां होती हैं और वो अच्छे डिविडेंड्स देते हैं तो उनमें भी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। या फिर आजकल जो ट्रेंड में है, एक यूट्यूब चैनल बनाइए और आपको जो पसंद हो या फिर जिसमें आप अच्छा स्किल जिसमें आपका हो उस पर एक यूट्यूब चैनल बना के उससे भी आप अच्छे खासे इनकम जनरेट कर सकते हैं। सिर्फ इतने ही पैसिव इनकम नहीं है, पैसिव इनकम और बहुत सारे हैं, पर उनमें से आज हमने यहाँ पे कुछ के बारे में बात की। आजकल सभी स्मार्टफोन पकड़ते हैं, उसमें इंटरनेट है, उसमें बहुत सारे ऐसे ज्ञान हैं जिसको हम तलाश कर उसमें से पैसिव इनकम को सीख कर हम अपना इनकम जो है बढ़ा सकते हैं और अपने लिए एक सुनहरा भविष्य तैयार कर सकते हैं। सपने पूरे करने के लिए पैसिव इनकम ज़रूरी है और ये बात मैंने इस वीडियो में 5-6 बार बोल चुका हूँ। तो खाली सिर्फ इनकम एक्टिव इनकम में ही हम नहीं सरवाइव कर सकते। यहाँ पे हमें एक पैसिव इनकम की भी ज़रूरत है जिसके ज़रिए हम अपने सपनों को भी पूरा कर सकते हैं। पर ज़रूरी ये है कि उस पैसिव इनकम के बारे में हमें अच्छे से नॉलेज हो, तभी उसमें अपना टाइम या फिर पैसे इन्वेस्ट करें। अगर ना आता हो तो पहले सीखिए, उस पैसिव इनकम के बारे में सीखिए, उसके पॉजिटिव साइड उसके नेगेटिव साइड को अच्छे से समझकर अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए या फिर अपना वक्त इन्वेस्ट कीजिए। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर मिला है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इतना याद रखिएगा, यहाँ पे आजकल मल्टीपल वर्क की ज़रूरत है, यानी कि एक साइड यानी कि एक पैसिव इनकम ज़रूरी है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।